भैया रिपब्लिक सागर के दर्शकों, हमें तो चीनते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी तनक नहीं चीनत हुई सो अगले 17 दिन में चीन जाओ काय के सागर में बड़ो ऐतिहासिक क्रिकेट को बड़ो कार्यक्रम बुंदेली को त्योहार बुंदेली क्रिकेट लीग और आ रहा है वही की तैयारी के लाने रात के हम 10 बजे तक बैठे हैं। तो अब खेल के जरिए खेल में बुंदेली का प्रवेश है। दुनिया में आपने चीयर लीडर्स डांस करती हुई देखी हुई विदेशी, हमारे यहाँ बुंदेली के नृत्य आपको दिखाई देंगे। बुंदेली में कमेंट्री आपको सुनाई देगी। और सागर जिले के आसपास बुंदेलखंड और आसपास थोड़ा और आगे बढ़ के 200-225 किलोमीटर की सीमा सागर के चारों तरफ इस जगह की यहाँ की टीमें आपको दिखाई देंगी। टोटल 48 टीमें बुंदेली क्रिकेट लीग का हिस्सा हैं, जिसमें लगभग 35-36 टीमें मूल बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का है, 27 टीमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की हैं और 9 टीमें उत्तर प्रदेश। तो 36 टीमें तो प्योर बुंदेलखंड की हैं, जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है। बाकी तो 2 साल हमें सिर्फ इस सोचने में लग गया कि जब भी करेंगे सबसे बड़ा करेंगे, तो उसके लिए इतना समय लग गया, नहीं तो वो 1 साल पहले भी हो जाता। तो आज ये तय है कि इससे बड़ा टूर्नामेंट बुंदेलखंड में आज तक नहीं हुआ भी नहीं है। मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। 4 लाख रुपए इनामी राशि है, प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार है। तो मतलब 1500, 15,000, 20,000 में उस मैच फीस में हमारे बुंदेली, हमारे गांव के, हमारी विधानसभाओं के खिलाड़ी जाएंगे। तो एक रोजगार का जो पहला पत्रकार था, बुंदेली प्रचार शुरू हुई, उसके बाद कितनी बुंदेली चल रही है आप बताओ। चल रही है। दूसरा कलाकार, कितने कलाकार हो गए। तीसरा बुंदेली आइडल के जरिए अब गीत संगीत। चौथा खिलाड़ी। तो ये रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाना अकेला जरूरी नहीं है देश में। रोजगार के हम ऐसे अवसर भी बना सकते हैं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार, जिसको जिसमें रुचि हो। फैक्ट्री चिल्लिया से रोजगार थोड़ी हो रहा है, उसको धुआं खाना पड़ेगा, इसमें मजा है। दूसरी बड़ी चीज के जब आप अपनी माँ की सेवा करते हो तो उसके दिल से सिर्फ आशीर्वाद निकलेगा और वो आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। तो बुंदेली मेरी माँ है, तो जब उसकी दिल से सेवा करता हूँ तो वो जो आशीर्वाद है वो कहाँ जाएगा, वो उसको दुनिया में उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये तय है। मतलब उसका कोई घमंड या उसकी बात नहीं है। जब ईमानदारी से हमारी अगर सेवा में कोई कमी रह जाएगी तो हो सकता है हमें कुछ नुकसान भी हो, कुछ कम भी हो जाए, लेकिन अगर हमारी सेवा में कमी नहीं रही तो उसके आशीर्वाद में कमी नहीं रहेगी, तो ऊंचाइयां अलग नहीं। आ गया बुंदेली का त्योहार, बुंदेली कहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में बुंदेली बौछार के संस्थापक सचिन चौधरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब भी किसी का इंटरव्यू लेते हैं या एंकरिंग करते हैं रिपोर्टिंग में, तो आप एक लाइन शुरू में बोलते हैं, हमें तो चीनते ही हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से भी कछु ऐसे ही बोलो। भैया रिपब्लिक सागर के दर्शकों, हमें तो चीनते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी तनक नहीं चीनत हुई सो अगले 17 दिन में चीन जाओ काय के सागर में बड़ो ऐतिहासिक क्रिकेट को बड़ो कार्यक्रम बुंदेली को त्योहार बुंदेली क्रिकेट लीग और आ रहा है वही की तैयारी के लाने रात के हम 10 बजे तक बैठे हैं और हम भाई के संगे। भले ही हम बोल रहे हैं सागर में रह रहे, लेकिन हमसे बड़ो नेटवर्क आपको है सागर में। ठीक है। अब सागर शहर में बुंदेली क्रिकेट लीग का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ भी होने वाला है। अभी हमारे साथ में सचिन चौधरी जी हैं, जो आपने ये बुंदेली क्रिकेट लीग का जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, किस विचारधारा को लेकर किया है? विचारधारा तो एक शब्द की विचारधारा है, बुंदेली की विचारधारा। बुंदेली अपना कर्म, बुंदेली अपना धर्म, बुंदेली अपना ईमान। बस जो करेंगे बुंदेली के लिए करेंगे, तो दुनिया के हर क्षेत्र में जाने की कोशिश है बुंदेली के जरिए। और इसकी कोशिश ये है कि जैसे अपन इतने दिन से काम कर रहे थे तो पत्रकारिता में के जरिए गए, फिर सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए बुंदेली समागम, बुंदेली आइडल के जरिए सांस्कृतिक क्षेत्र में गए। अब खेल की बारी है, तो अब खेल के जरिए
खेल में बुंदेली का प्रवेश है। दुनिया में आपने चीयर लीडर्स डांस करती हुई देखी हुई विदेशी, हमारे यहाँ बुंदेली के नृत्य आपको दिखाई देंगे, बुंदेली में कमेंट्री आपको सुनाई देगी। और सागर जिले के आसपास बुंदेलखंड और आसपास थोड़ा और आगे बढ़ के 200-225 किलोमीटर की सीमा सागर के चारों तरफ इस जगह की यहाँ की टीमें आपको दिखाई देंगी। टोटल 48 टीमें बुंदेली क्रिकेट लीग का हिस्सा हैं, जिसमें लगभग 35-36 टीमें मूल बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का है, 27 टीमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की हैं और 9 टीमें उत्तर प्रदेश। तो 36 टीमें तो प्योर बुंदेलखंड की हैं, जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है। बाकी अगल बगल के जिले हैं, नरसिंहपुर है, अशोकनगर है, कटनी है, सतना है और भोपाल की भी टीमें हैं। तो ऐसे मिला के कुल 48 टीमें, लेकिन 36 टीमें मूल बुंदेलखंड की हैं। तो ये हमें लगता है कि आज़ादी के बाद पहला कोई आयोजन हुआ जिसमें संपूर्ण बुंदेलखंड इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है। बुंदेली बौछार मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। पहले हमें भी बुंदेली बोलने में थोड़ा सा संकोच लगता था, भले ही पढ़ लिख गए, लेकिन बुंदेली भाषा बोलने में एक वो नहीं रहता कि गांव के हैं, देहाती हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जिस हिसाब से बुंदेली भाषा की बरसात हुई है, मुख्यमंत्री से लेके नेता, अभिनेता, सब ने बुंदेलखंडी आपके चैनल पे बोली है। तो अब हम भी बुंदेलखंड की तरफ थोड़ा सा समर्पित हो रहे हैं। माध्यम कोई भी बने, लेकिन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब धीरे धीरे आपने ग्रोथ करी और ग्रोथ भी आज दिख रही है लोगों के लाने, और आपने 10 लोगों को ऐसे लोगों से बुलवा दी बुंदेली जो उनके लाने बुंदेली भी नहीं जानता। कुछ उस समय पहले आप फॉरेन भी गए थे, फॉरेन टूर पे, वहाँ पे भी आपने फॉरेनरों को बुंदेली है ना भाषा का उपयोग किया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी काम नया नहीं होता, लेकिन उसका करने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो हम अभी आपका काम देख रहे हैं वो पूरा नया भी है, क्रिएटिव भी है। क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन आपने बुंदेली भाषा का उपयोग किया है। तो जब आपने ये पूरा प्लानिंग की बुंदेली क्रिकेट लीग की, तो क्या मतलब रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको, और कुछ संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? प्लानिंग कैसे करनी पड़ी? 2 साल पहले ही हमने इसको मतलब सोचा था, विचार था, 2 साल पहले विचार था मन में। हाँ। हमने एक दिन सोशल मीडिया पे डाला भी था कि क्यों ना बुंदेली में क्रिकेट किया जाए, लेकिन चूंकि गांव-गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, हाँ। शहर में होते हैं, तो 2 साल हमें सिर्फ इस सोचने में लग गया कि जब भी करेंगे सबसे बड़ा करेंगे। तो उसके लिए इतना समय लग गया, नहीं तो वो 1 साल पहले भी हो जाता। तो आज ये तय है कि इससे बड़ा टूर्नामेंट बुंदेलखंड में आज तक नहीं हुआ हुआ भी नहीं है। मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। 4 लाख रुपए इनामी राशि है, प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार है, और 1 लाख रुपए मैन ऑफ द सीरीज को मोटर बाइक है। लोग कराते हैं, इससे बड़े भी खर्चे वाले कराते हैं, अलग अलग विधानसभाओं में, अपने सागर जिले में कई हुए, लेकिन उसमें स्थानीय टीमें खेलती हैं। हमने बाहर की टीम, बाहर मतलब कि दूसरे जिलों की टीमों को भी आमंत्रित किया, दूसरी विधानसभाओं की टीमों को आमंत्रित किया। और उसके साथ एक बड़ी चीज क्या थी कि हमने इसमें 7-4 का फॉर्मूला बनाया। 7-4 का जो कैसा? सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 7-4 का फॉर्मूला है कि 7 खिलाड़ी आपकी विधानसभा के स्थानीय खेलेंगे, 4 खिलाड़ी बाहर के खिला सकते हैं। तो जो IPL का फॉर्मूला है, उससे क्या है कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, तो बाहर के खिलाड़ियों से रोमांच भी आएगा। अभी तक जो भी टूर्नामेंट हुए मिक्सचर वाले नहीं हुए। जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं, या तो बाहर की टीमें आके खेल रही हैं या स्थानीय टीमें खेल रही हैं, हमने उनको मिक्स किया। तो जो लाभ IPL में मिला कि बड़े खिलाड़ियों के अनुभव का लाभ आपको मिलेगा, छोटे खिलाड़ियों को सीखने को मिलेगा, आगे रास्ते खेलेंगे। जैसे अभी हमें तो पहली बार, हमें इतना बहुत अंदाजा नहीं था, सच बताएं। ये आदित्य भाई बैठे हैं, इनकी पूरी टीम हमारे साथ है। हमें पिछले 1 हफ्ते 15 दिन में पता चला कि 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए की फीस पे टेनिस बॉल के खिलाड़ी भी आते हैं। तो ये पूरे देश के खिलाड़ी आ रहे हैं। तो अब जब पूरी 48 टीमों में से लगभग 350 खिलाड़ी बुंदेलखंड के होंगे, आसपास के स्थानीय खिलाड़ी होंगे। इनको अभी तक एक्सपोजर नहीं था। खेल तो जे रहे, खेल रहे, उनने का गांव में डीजे बज के नच लो, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अब इन 350 खिलाड़ियों को वो एक्सपोजर मिलने वाला है। आप देख रहे हैं, इनमें से कम 100 खिलाड़ी अगले 1 साल में कहीं 10,000 रुपए मैच फीस में, कहीं 15 रुपए मैच फीस में, मतलब 1500, 15,000, 20,000 में, उस मैच फीस में हमारे बुंदेली, हमारे गांव के, हमारी विधानसभाओं के खिलाड़ी जाएंगे। तो एक रोजगार का जो तीसरा, पहला पत्रकारिता बुंदेली पहुंचा शुरू हुई, उसके बाद कितनी बुंदेली चल रही है आप बताओ? चल रही है। दूसरा कलाकार, कितने कलाकार हो गए? तीसरा बुंदेली आइडल के जरिए अब गीत संगीत, चौथा खिलाड़ी। तो ये रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाना अकेला जरूरी नहीं है देश में। रोजगार के हम ऐसे अवसर भी बना सकते हैं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार, जिसको जिसमें रुचि हो। फैक्ट्री चिल्लिया से रोजगार थोड़ी हो रहा है, उसको धुआं खाना पड़ेगा, इसमें मजा है। हमें एक मोटिवेशनल मैसेज एक याद आ रहा है। जब किसी ने पानी को बेचने का मन बनाया था और पानी भर के बेचने के लिए बाहर निकला था, तो लोग हंस रहे थे कि कौन खरीदेगा पानी। उसी तर्ज पर जब आप
बुंदेली भाषा बोल रहे थे, कौन सुनेगा बुंदेली, एक प्रश्न तो आपके मन में आया होगा, फिर उसके बाद में आपने उसको एनालिसिस किया और उस पर आपने जोर लगाया। तो ऐसा मतलब हमारे लिए तो ऐसा ही एग्जाम्पल प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई प्लानिंग से शुरू नहीं किया। हम पहले भी कई बार बोल चुके, बुंदेली बौछार बस छोटी छोटी चीजें शुरू करते गए, वो बड़ा रूप ले रही हैं। और उसके लिए पीछे 2-3 बहुत बड़ी चीजें हैं। एक तो 20 साल का हमारा अपना एक्सपीरियंस और संघर्ष। एक दिन में बुंदेली बौछार खड़ा नहीं हुआ, हमारा 20 साल का तप है उसके पीछे। तप हमारा दूसरे पत्रकारिता के दूसरे संस्थानों में, लेकिन एक्सपीरियंस और तप, वो संघर्ष आज दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज के, जब आप अपनी माँ की सेवा करते हो तो उसके दिल से सिर्फ आशीर्वाद निकलेगा और वो आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। तो बुंदेली मेरी माँ है, तो जब उसकी दिल से सेवा करता हूँ तो वो जो आशीर्वाद है वो कहाँ जाएगा, वो उसको दुनिया में उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये तय है। मतलब उसका कोई घमंड या उसकी बात नहीं है। जब जब ईमानदारी से हमारी अगर सेवा में कोई कमी रह जाएगी तो हो सकता है हमें कुछ नुकसान भी हो, कुछ कम भी हो जाए, लेकिन अगर हमारी सेवा में कमी नहीं रही तो उसके आशीर्वाद में कमी नहीं रहेगी, तो ऊंचाइयां अलग मिलेंगी। जो आपने क्रिकेट में जो 7-4 का फॉर्मूला बनाया है कि 7 बुंदेली रहेंगे और 4 बाहर से खिलाड़ी आ सकेंगे, तो उसको एनालिसिस कैसे करेंगे? उसके लिए आपने पूरी टीम बनाई होगी यहाँ पर? नहीं, पूरी एक टीम अपनी लोकल की सब टीम है। नवीन जी बैठे हैं, सचिन भाई हैं, आदित्य भाई हैं और हमारे सब बुंदेलखंड के हमारे सब सहयोगी लोग आए हैं। तो पूरी जो टीम है उस टीम के साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम 7-4 का फॉर्मूला हमें जिनको हमने टीम दी है संयोजकों को, उनको ये बोला है कि जो 14 खिलाड़ियों की सूची होगी उनमें 7 खिलाड़ी अनिवार्य रूप से आपकी विधानसभा के होने चाहिए। उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड चेक किए जाएंगे। तो अगर उनमें से किसी ने गड़बड़ी की तो अगर विपक्षी टीम ने आपत्ति जताई, आपका हम मोबाइल से वेरिफिकेशन करेंगे, अगर गड़बड़ हुआ तो आपकी टीम को हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, जीतने के बाद भी हारा हुआ घोषित कर दिया। आप नियमों के खिलाफ अगर गए तो नियम के साथ साथ ये कोशिश है। और सारे, चूंकि हमारी टीम संयोजक सब बड़े लोग हैं, मतलब राजनीतिक प्रशासनिक जगत के लोग हैं, वो उस बात को समझते हैं, हमारे उस भाव को समझते हैं। तो कई लोग तो ये कह रहे हैं हम बाहर के खिलाएंगे नहीं, हम पूरे विधानसभा के खिलाएंगे, हमें जीत हार से मतलब नहीं। तो उनका भी अच्छा भाव है, जो बाहर के 4 खिला रहे हैं उनका भी अच्छा भाव है। तो सब मिलके हमें उम्मीद यही है कि बहुत सुकून भरे माहौल में, बहुत मस्ती भरे माहौल में, खुशनुमा माहौल में ये टूर्नामेंट सफल हुआ। आपने विजेता और उप विजेता के बारे में बताया है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उसके बारे में जानकारी मिली है आपकी मीडिया के माध्यम से, लेकिन जैसे कि मैन ऑफ द सीरीज होती है और कुछ बीच बीच के जो रिवॉर्ड्स होते हैं, तो उसका भी आपने? मैन ऑफ द सीरीज हीरो जो मोटर बाइक जो है, लगभग 1 लाख रुपए कीमत की, वो जो है यहाँ पे सेंट्रल मोटर्स की तरफ से दी जा रही है। और इसके अलावा बाकी ट्रॉफीज तो है ही है। अब बाकी चूंकि वो स्थानीय लोग जैसे जैसे उसको प्रोत्साहित करते जाएंगे तो बीच में कुछ इनाम भी रहेंगे। मतलब ट्रॉफीज, हर चीज की ट्रॉफी तो दी जाएगी। यहाँ से एंट्री कैसे रहेगी, कौन कौन आ सकता है इस क्रिकेट को देखने के लिए? पूरा निःशुल्क एंट्री है। पूरे सागर शहर की जनता, सागर जिले की जनता, बुंदेलखंड की जनता, आसपास की, जिसको आना है निःशुल्क एंट्री है, कोई टिकट नहीं है। और इसमें हमने यहाँ मंच पे जहाँ पर बैठे हैं राइट हैंड पे परिवार के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। आमतौर पे क्रिकेट टूर्नामेंट देखने महिलाएं, बेटियां नहीं जाती, हमने वो विशेष व्यवस्था की है। जो भी लोग परिवार के साथ आएंगे, एक अलग से सेपरेट 100 कुर्सियां हमने लगाई हैं, जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ा देंगे कि परिवार के साथ लोग आए, बच्चों के साथ आए, महिलाओं के साथ आए, बेटियों के साथ, माता बहनों के साथ आए और टूर्नामेंट का आनंद लें। एक बहुत प्यारी सी चीज, एक सुंदर से स्टेडियम में, सागर के स्मार्ट सिटी स्टेडियम में हो रही है। सब लोग आनंद, एक वो व्यवस्था है। बाकी आमजन के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और कुछ हमने एक रोचकता लाने के लिए VIP बॉक्स कुछ हमने बनाए हैं, वो अभी तैयार हो रहे हैं कि एक VIP बॉक्स है, उसमें आप 1000 रुपये उसकी टिकट है एक मैच की। एक आदमी बैठे, 2 बैठे, अधिकतम 3-4 लोग उसमें बैठ सकते हैं। और कुर्सियां उसके अंदर आपको होंगी, वहाँ आपको पानी आएगा, आपको चाय आएगी, नाश्ता आएगा, एक VIP कुछ इनोवेशन है। उस इनोवेशन के तौर पर 4 VIP बॉक्स हमारे बन रहे हैं, केवल उसमें है, बाकी पूरा निःशुल्क है। और पूरा टूर्नामेंट बुंदेली बौछार पे लाइव YouTube फेसबुक पे रहेगा। दर्शकों के लिए कोई मतलब इनिशिएट कुछ क्रिएटिव रहेगा दर्शकों के लिए? तो भैया सबसे बढ़िया ये है कि यहीं आइए, यहाँ आएंगे तो हो सकता कुछ इनाम और बाकी सब चीजें यहाँ निश्चित तौर पर कुछ है, सरप्राइज भी रहेगा। सरप्राइज रहेगा ही रहेगा। अभी तो चूंकि क्या है कि अब आप देख रहे हैं रात के 10 बजे, अभी तो बस तैयारियों के लेवल पे चल रहा है। जब एक बार चीजें शुरू होंगी तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ जो है, कई बार हो सकता है एक हाथ से कैच लेने पे कुछ मिले, हो सकता है कि लगातार 3 हैट्रिक पे कुछ हो जाए। अलग अलग लोग उसमें, आयोजन समिति आमतौर पर नहीं करती है। वो जब लोग आते हैं, जो हमारे अतिथि आते हैं, वो उत्साह में जो इनामों की घोषणा करते हैं, तो वो सब दर्शकों के लिए रहेगी। अब इतना तो संभव नहीं है कि पूरा शहर यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाए, लेकिन
कई लोग आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ेंगे। लाइव आपने जैसा बताया कि लाइव मैच चलेगा, तो उसमें जो घर पे बैठ के कुछ लोग देख रहे हैं उस पर कोई अपडेट करते हैं या कुछ कमेंट करते हैं या कुछ चीज़ें मतलब एंगेजमेंट बताते हैं, तो उनके लिए भी कोई रखेंगे आप? नहीं, उनके लिए तो अभी चूंकि देखना संभव नहीं, अभी तो उनके लिए यही है कि हम इतनी ताकत से कर रहे हैं। हाँ। तो जो है हम इधर ठंड में मेहनत करके दिखा रहे हैं, आप कम से कम रजाई में पड़े पड़े देख ही लो, इतना ही काफी है। इतना ही काफी है। इस चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहिए? भैया बहुत बढ़िया, रिपब्लिक सागर के माध्यम से पूरे सागर जिला और जहाँ जहाँ आपके दर्शक हैं सबसे बस अपील यही कि इनको भी आप प्रोत्साहित करो, हम लोगों को भी प्रोत्साहित करो। एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कोशिश, और चूंकि क्रिकेट के या खेल के मैदान में हम पहली बार उतर रहे हैं तो हो सकता है कुछ कमियां रह जाए, कुछ चूक रह जाए, तो आप सहयोग करो और जो भी गलतियां होंगी हर दिन उसको सुधार करने की अपन कोशिश करेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी बात ये है कि ये जो टूर्नामेंट है ये हम एक बार करने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ न्यू है। आप देखिए कि ये कम से कम 1 दशक का कॉन्सेप्ट लेके हम आए हैं और इसके जरिए नए किस्म का मनोरंजन, युवाओं के लिए रोजगार और आनंद सब कुछ लाने की कोशिश हमारी रहेगी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे बुंदेली बौछार के संस्थापक सचिन चौधरी जी। अब सागर शहर में बुंदेली क्रिकेट लीग का यहाँ पर आयोजन होने वाला है। लगभग यानी कि लगभग नहीं, पूरी 48 टीमें यहाँ पर उतरेंगी और 7-4 का इसमें फॉर्मूला भी तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र से जितनी भी टीमें निकले उस विधानसभा क्षेत्र के 7 मेंबर यानी कि 7 खिलाड़ी और अदर वो 4 लोगों को ले सकते हैं। उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए भी पूरी टीम बनाई है। अब देखना है कि जो ये बुंदेली क्रिकेट लीग का जो यहाँ पर आयोजन होगा, जितने भी दिन होगा, उसको लोग कितना प्रोत्साहित करेंगे और कितना पसंद करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन सचिन भैया जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आपने बुंदेली क्रिकेट लीग का जो आयोजन किया है तो आगे जाके भी सफल हुई। ये तो तय है कि ये वाला आयोजन तो सफल हो ही रहा है, लेकिन आपने देखा है कि आप एक वीडियो बनाते हो, कोई भी वीडियो बनाते हो, तो अगर आपकी दूसरी वीडियो आई तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें आता ही है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें पता है कि ये आपने जैसे भी तैयार किया है तो अगली बार आपको और आइडिया मिलेगा, इनिशिएटिव भी मिलेगा सभी चीज़ों के लिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।